हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने गुलदाउदी की कुछ कटिंग्स को ट्रांसफ़र कर रही हूँ पॉट में। तो अगर आपने भी कटिंग्स लगाई हैं गुलदाउदी की तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। पॉट साइज़ कैसे रखना है, किस तरह से सॉइल मिक्सचर बनाना है और केयर टिप्स लगाने के बाद में हमने कैसे ध्यान रखना है इसको, ताकि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिले अभी जब इसमें फूल खिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर से कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। कुछ न्यू व्यूवर्स होते हैं, देखते हैं और भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए, इधर मैंने मिट्टी तैयार कर ली है और वे वेल ड्रेन सॉइल है, मेरे गमलों की मिट्टी है, जिसको मैंने धूप में अच्छी तरह से सुखा के चार्ज कर लिया है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी जो भी फर्टिलाइज़र। तो देखिए, इसमें 1 चम्मच मैं मिला रही हूँ हल्दी और 1 चम्मच के लगभग ये मिला रही हूँ ये काली मिर्च का पाउडर है। अगर आपके पास में नहीं है, वेल ड्रेन सॉइल नहीं है, प्लेन मिट्टी है, तो उसको में एक भाग आप मिट्टी लीजिए, उसका आधा भाग कंपोस्ट, चाहे किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या पत्तियों की खाद कुछ भी हो वो ले लीजिए आधा भाग, और उसका आधा आप रेत मिलाइए। रेत मिलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन बने, बिल्कुल भुरभुरी बननी चाहिए। अब इस तरह से मिलाने के बाद में आप जो मैं मिला रही हूँ वो मिलाएं। वाइट कलर का देखा है आपने जो, वो है एप्सम सॉल्ट, 1 चम्मच के लगभग डाला मैंने। और ये डाल रही हूँ साफ फंजीसाइड, ये भी 1 चम्मच के लगभग। उधर आप बैक साइड में देख रहे, लेफ्ट साइड में वो है कोकोपीट और राइट साइड में है वो लीफ मोल्ड, पत्तियों की खाद। इधर मैंने गमला तैयार कर लिया है। ये 10 इंच का मिट्टी का पॉट है और नीचे ड्रेनेज होल है जो हर पॉट में होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने होल को बंद करने के लिए ठिकरी रख दी है ताकि मिट्टी बाहर ना निकले डायरेक्ट। और इसके ऊपर अब मैं डालूंगी मेरे जितने भी प्लांट की पत्तियां थी, सूखी मनी प्लांट की टहनी जितनी भी है सब मैंने डाल दिया। तो इसलिए बोलते हैं जब भी गार्डन में सफाई करते हैं ना, इन चीज़ों का नहीं फेंकना है, इनको संभाल के रखना है, ये बड़े काम के होते हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये जितने जो लीफ मोल्ड मैंने बनाया था, छानने के बाद जो मोटा मोटा बच जाता है ना, तो ये इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। ये या तो मिट्टी में मिला करके डाल देती हूँ कई बार, और इस तरह से गमलों के नीचे डाल रखने के लिए मैं रख देती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसके ऊपर ये डाल रही हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत पावर है, सारा न्यूट्रिशन मिला हुआ है जो पत्तियों की खाद में है। तो इस तरह से ऊपर से डालूंगी और जब ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी, पानी पड़ता रहेगा तो ये सड़ता रहेगा, ये बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज करेगा नीचे जितने ये जो नीचे हरी पत्तियां वगैरह है सबको अच्छी तरह से, और नीचे से भी जड़ को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अब इन सबको मिक्स करके मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ, मैं पूरा भर देती हूँ। मैं देखिए, अब ये भर दिया मैंने पूरा गमले में इस तरह से इसको। अब इसमें मैं लगाऊंगी इन कटिंग्स को। ये सब कटिंग्स मैंने अपने ही पौधों से निकाल के लगाए हैं और आपके साथ शेयर भी किया है फ्रेंड्स, किस तरह से मैंने इनकी कटिंग्स लगाई थी। और अभी इससे पहला वीडियो पे आपको दिखाया है मैंने, बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगाई थी। तो देखिए, इस तरह से मैंने ऊपर से पानी डाल दिया। पानी क्यों डाला? क्योंकि एक तो मिट्टी जम जाएगी, अच्छी तरह से नीचे बैठ जाएगी जो भी नीचे इसका गैप होगा, और दूसरा क्या है कि जब इन कटिंग्स को लगाऊंगी मैं उसमें तो ये हिलेंगे नहीं, अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से निकाल रही हूँ जितनी मुझे कटिंग्स लगानी है। तो देखिए, इस तरह से रेत में लगाया है तो आराम से निकल रहे। देखिए, जड़ भी काफ़ी अच्छी तरह से सबकी बन चुके हैं। तो आपने अभी तक कटिंग्स नहीं लगाई है फ्रेंड्स, तो आप कटिंग्स अभी भी लगा लें, क्योंकि अभी भी समय है, थोड़ा सा बचा हुआ है जो समय, आप इसका यूज़ कर लें और कटिंग्स लगा लें। फ्री में गुलदाउदी की कटिंग्स तैयार करिए। देखिए कितनी अच्छी कटिंग्स चल पड़ी हैं। और इन कटिंग्स को जब भी लगाएं, पॉट में ट्रांसफ़र करें तो शाम का समय ही करें। तो देखिए, अंधेरा हो गया करते करते, आपको क्लियर नहीं विजिबल नहीं हो रहा होगा थोड़ा सा क्लियरिटी से। तो देखिए, मिट्टी में लगाया था मैंने, और तो ये भी अच्छी तरह से चल पड़ी है। तो मैं जितनी ही कटिंग्स निकालूंगी जितना मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको स्पॉट का साइज़ लेना है, 10 इंच का लेंगे तो आप सही रहेगा जब भी इस तरह से जो तैयार करते हैं। या फिर आप 6 से 8 इंच के पॉट में भी आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जब थोड़े से और बड़े होंगे तब आप 10 से 12 इंच के पॉट में ट्रांसफ़र कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट इनको अभी 10 इंच के पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। कुछ कटिंग्स मैंने 6 से 8 इंच के पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया है, उनको भी बाद में मैं अभी ट्रांसफ़र करूँगी। तो इस तरह से एक पॉट में मैं 4-4 कटिंग्स लगा दूंगी। 3 कटिंग्स भी लगा सकते हैं और सिंगल कटिंग्स भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 से 4 कटिंग्स अगर लगाते हैं ना तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा बूसी होगा। अभी जैसे ये 6-7 इंच के हो जाएंगे पौधे, तो उतना उसको पिंचिंग करती रहूँगी। पिंचिंग जितना करती रहूँगी तो ये पौधा उतना घना होगा। तो आप लोग भी इसी तरह से करें।
तभी बहुत सारे हमें फ्लावर मिलेंगे। तो देखिए अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ये पानी इसलिए 1 इंच हमेशा कम ही मिट्टी रखना है, तो ऊपर से पानी जितना डाल दिया ये सारा नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसमें मैं तभी पानी डालूंगी, तब तक पानी नहीं डालूंगी 1-2 दिन तक, जब तक ये मिट्टी ऊपर ड्राई ना लगे। अब इसको रखूंगी सेमी शेड में, क्योंकि इसका रूट डिस्टर्ब हुआ है तो इसको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं रखूंगी। 2-4 दिन के बाद ही धीरे धीरे करके धूप दिखाऊंगी और उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रखूंगी। तो फ्रेंड्स आपको बताती हूँ कि मैंने मिट्टी में ये सब क्यों मिलाया था। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटी फंगल का भी काम करता है, तो इससे मिट्टी में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो खत्म हो जाएंगे। और काली मिर्च से भी वही काम करता है। वो काली मिर्च से जो चींटियाँ वगैरह लगेंगी मिट्टी में वो नहीं लगेंगी। मिट्टी में छोटे मोटे जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने में बहुत ही हेल्प करता है। तो दोनों में से अगर आपके पास में नहीं है काली मिर्च तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। और मिट्टी में नीम खली भी मिला सकते हैं 1 मुट्ठी के लगभग। और इसमें मेरी ऑलरेडी नीम खली मिली हुई है थोड़ी सी पहले से ही। अब इसमें जो एप्सम सॉल्ट मिला है, एप्सम सॉल्ट रूट शॉक से पौधे को बचाता है, पौधे में बहुत ही अच्छा ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, तो इसलिए 1 चम्मच मैंने मिला है क्योंकि रूट डिस्टर्ब हुआ है प्लांट का। और फंजीसाइड मिलाने से क्या होता है कि जो भी फंगस लगता है मिट्टी में ऊपर की तरफ में वो नहीं लगेगा। इस तरह से मिट्टी हम बनाते हैं तो हमारा प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से चल जाता है। फंजीसाइड को आप पानी में घोल के भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और यहाँ तक वीडियो में मेरे साथ रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।